रुपए खर्च हुआ है, 2700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है एयरपोर्ट पर। बीटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दरभंगा में एयरपोर्ट तैयार हो गया कि नहीं हो गया है? पूर्णिया में काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? मित्रों, बिहार के लिए कभी सोचा था एयरपोर्ट बनेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा? छपरा का मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है 500 नई दवाई की दुकानें खुलना। यह बात आपको समझना चाहिए। छपरा के मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है कि कम से कम 10 डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने हैं। पटना के छपरा के मेडिकल कॉलेज का मतलब यह है कि कम से कम 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलना ये तय है। हम जानते हैं रोजगार कैसे दिया जाता है, हमें मालूम है रोजगार कैसे बनते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि हम कैबिनेट में आएंगे और 10 लाख नौकरी दे देंगे। और वो भी सुना दूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, डेंगू फैला था बिहार में, ये तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री था, ये घोड़े से नीचे उतरा ही नहीं पूरे समय, घोड़े पर ही चढ़ा रहा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये नीचे नहीं उतरा। मैंने कहा भाई मेरे से डेंगू की दवाइयां ले लो भाई। और एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि हम बदल जाएंगे, बदला बदला बदला। अरे पहले तू बदला तब बदली ना, आप तो बदले नहीं, आप तो वही खड़े हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैं इसको सबूत के साथ बताता हूं आपको। आप बताइए कि पिछला चुनाव नीतीश कुमार ने लालू जी के साथ लड़ा था कि नहीं लड़ा था? महागठबंधन बना था कि नहीं बना था? क्यों टूटा? इसलिए टूटा क्योंकि नीतीश जी समझ गए कि मेरा सुशासन इन कुशासन वालों के साथ नहीं चल सकता है। और इनका क्या हाल है? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी भी वही तेल पिलौवन, डंडा भांजी, ढिबरी वाला, यही काम है और कुछ नहीं। और देखो, इनका मिलन भी बड़ा जोरदार है। मैं मिलन पर बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, क्या आप मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? प्रेम कुमार जी आपको बता रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी थी ना, जब हम राम जन्मभूमि के लिए करोड़ों लोग लगे थे कि नहीं लगे थे? मेरे से एक पत्रकार ने पूछा पटना में कि आप राम जन्मभूमि क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा राम जन्मभूमि इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब राम रथ यात्रा अडवाणी की निकली थी तो इसी बिहार की धरती पर लालू ने रोका था और यही के राम भक्त थे जिन्होंने आगे। बुलंदशहर में चुनाव हो और चुनावी चर्चा में महेश भैया की टपरी का जिक्र ना हो, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पूरे दिन सियासी उठापटक चलती रहती है, सरकारें गिरती और खड़ी होती रहती हैं। भाई साहब, अब की बार इस इलेक्शन में वोट किसको? वोट बहुत समय लगा दिया आपने सोचने में। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि किसी को भी न दिया जाए, मैं नोटा पे मोहर लगाऊं। जो है ऐसा क्यों? कोई भी जो है कि